हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम के बारे में हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्शंस के थ्रू गुजर रहे हैं। आखिर ये इन्फेक्शंस हमें क्यों आते हैं? क्या हमारे वीक इम्यून सिस्टम हो जाने की वजह से आते हैं, या फिर रीअकरेंस जो होते हैं, इन्फेक्शंस आने के चांसेस कहो, या फिर बार बार इन्फेक्शन आते हैं जिनको, वो किस वजह से आते हैं? हमारी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रांग है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक पे पूरी डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इम्यून सिस्टम हमारी वीक है या फिर स्ट्रांग है, और कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का, और एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले हम यही जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो टायर्डनेस होता है, हम बहुत ही जल्दी थकावट महसूस करते हैं, ज़रा सा भी एक्टिविटी में हमें थकावट महसूस होती है। हमारे बालों की बात करें तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बालों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। स्किन की बात करेंगे तो स्किन में इरिटेशंस, रैसेस वगैरह आएंगे, वो भी एक वीक इम्यून सिस्टम का सिम्टम्स होता है गाइस। अगर और भी सिम्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र रिलेटेड इश्यूज़, वो अगर इंडिकेट करती है हमारी बॉडी, तो आप समझ सकते हो कि हमारी वीक इम्यून सिस्टम के होने के वजह से भी हमें ये इश्यूज़ आ रही है। इस तरीके के कई कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली कि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। अब ये तो हमारे साइन एंड सिम्टम्स की बात है थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम ये समझ सकें कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब अगर न्यूट्रिएंट की तरफ जाएं, अगर डाइट की तरफ जाएं कि डाइट में क्या ऐसी डिफिशियंसीज हमारी होती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जिसकी डिफिशियंसी हो जाने के वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारा फोकस नहीं जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो वैसे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए अलग अलग रोल प्ले करते हैं और सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जैसा कि हर अलग अलग चीज़ों में कोई कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े अप लेवल पे रोल प्ले करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो थोड़ा बेहतर रोल प्ले करते हैं, जिसको हम थोड़ा अच्छे अमाउंट में लेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन डी। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अच्छे अमाउंट में लें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, इसके लिए मैंने एक पूरी फुल वीडियो बना रखी है, उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स, डिफिशियंसी प्लस सोर्सेज पे आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर उसकी डिफिशियंसी हमारे शरीर में होगी तो और क्या क्या हम ये साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी इंडिकेट करेगी, आगे हमें क्या क्या फील करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन, सेलेनियम, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अच्छे रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम के लिए। तो इसके क्या क्या सोर्सेज हैं ये मैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको इंडिकेट कर रही हूँ, आप समझ सकते हो इस पिक्चर्स के थ्रू ईजी वे में। पालक की साग अगर हम अच्छे अमाउंट में लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे अमाउंट में, साइट्रस चीज़ें अच्छे अमाउंट में लेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में कि क्या क्या ऐसे हम टिप्स डेली बेसिस में यूज़ करेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो आगे जाके। तो उसमें तो सबसे पहला टिप मेरा यही होगा गाइस कि आप योगा को, एक्सरसाइजेस को ज़रूर इंक्लूड करो अपने डेली रूटीन में। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप ज़्यादा देर एक्सरसाइजेस पे नहीं स्पेंड कर सकते हो, तो एटलीस्ट योगा को, मेडिटेशन को, इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करो। क्योंकि मैं आपको बता दूँ गाइस, स्ट्रेस लेवल के वजह से आज के डेट में बहुत सारी बीमारियां आ रही है, ये मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। इम्यून सिस्टम के वीक होने का वजह स्ट्रेस फैक्टर भी होता है। अगर हम स्ट्रेस को अपने कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो वीक करने में बहुत रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम को। तो इसलिए हमें अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। अगर आप चाहोगे कि स्ट्रेस रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के शेयर करना आप।
मैं आगे आपके लिए उस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और कौन कौन से टिप्स आप इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी टिप ये है कि आप अपने डेली रूटीन में, मतलब डाइट की बात मैं कर रही हूँ, कि डेली डाइट के रूटीन में आप सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना शुरू करो, उनके सोर्सेज को इंक्लूड करना शुरू करो, जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना गाइस, विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे अमाउंट में मिलेंगे ना, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत रोल प्ले करेगा। अब देखो, इसमें ये भी चीज़ है कि आप, एक हुआ कि जूसेस एक्सट्रैक्ट करके लेना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, और एक हुआ कि रॉ खाना। उसको रॉ कहने का मतलब ये नहीं कह रही कि मैं कि कच्चा खाना, उसको आप पका के भी खा सकते हो, लेकिन फाइबर की बात यहाँ मैं कह रही हूँ। ये फाइबर कंटेंट के साथ अगर आप खाते हो ना, तो अगर आपको वीक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी अगर हो रही है ना, पाचन तंत्र रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो ये वहाँ पर भी हेल्प करेगी आपको। इसलिए मेरे सजेशन यही रहेगी आपको कि आप जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लो तो आप जूसेस बिल्कुल ले सकते हो, कोई मना नहीं है, बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको रॉ फॉर्म में लो। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डाइट को रिच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भी कुछ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, जैसे कि आप टाइम टाइम पे वैक्सीनेटेड रहो। आज के डेट में जो लोग वैक्सीन्स नहीं लिए हुए हैं, उनको इन कंपैरिजन टू जो वैक्सीन्स लिए हैं, अगर कंपेयर करें दोनों के बीच में, तो वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है टाइम टाइम पे वैक्सीनेटेड नहीं होने के वजह से। अगर आपने अब तक कोई वैक्सीन्स नहीं लगवाई है तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल वर्क करना शुरू कर दो, और टाइम पे वैक्सीनेटेड जरूर रहो, ताकि आप ये बीमारियों से खुद को बचा सको। देखो, अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखोगे ना, तो जो बीमारियां हमें होने वाली रहती है ना, उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के परसेंटेज कम हो जाते हैं। जो बीमारी हमें इन्फेक्शंस की वजह से होने वाली रहती है, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए एबल होता है। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं, कुछ तरीके की ड्रग्स रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही वीक कर देती है। डायबिटीज़ में भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी साइलेंट सिम्टम्स क्रिएट करती है, जैसे हमारे घाव जल्दी नहीं भरते हैं। तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए। बट अगर हम नॉर्मली बात करें कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे, अगर हेल्दी बना के चलेंगे, तो जो लेवल पे हमें कोई चीज़ इन्फेक्शंस परेशान करने वाली है, ये उसको फाइट करने में हेल्प करेगा। तो क्यों ना हम डाइट के थ्रू अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करके, अपनी डेली रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करके इन चीज़ों से बचें, ताकि हमें ये, जैसे नॉर्मल भी अगर बात करूँ कोल्ड एंड कफ की, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, ये बार बार हमें तभी अटैक करती है जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो फीवर की भी वही बात है, फीवर की कंडीशन भी हमें एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम होती है, हमें बार बार इन्फेक्शंस लगती है, वो सारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती है। तो हम अगर अपनी इम्यूनिटी को वीक नहीं रखेंगे, स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, बूस्टअप करके रखेंगे, तो ये हम इन सारी बीमारियों, छोटी छोटी जो डेली बेसिस पे हमें कैच कर जाती है, उनसे बच सकते हैं। तो एंड में मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो, और ये डेली बेसिस की छोटी छोटी बीमारियों से खुद को बचाओ, और मे बी आगे जाके आपको अगर हाई लेवल की कोई इन्फेक्शंस कैच करने वाली है, तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहेगी तो ये उससे भी हेल्प करेगा लड़ने में आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपली आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।